उनका विकराल स्वरूप और भी भयावह हो गया और उन्होंने अपनी तलवार से रक्त बीज पर हमला कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के खून की बूंदें धरती पर गिरी तो वहां से फिर एक नया रक्त बीज पैदा हो गया। लेकिन माता काली का क्रोध भयानक था। वे बिना रुके उन सभी रक्त बीजों को काटती रहीं, पर रक्त बीज की संख्या और भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते पूरा मैदान रक्त बीजों से भर गया। अब देवी काली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह रक्त बीजों के सर काटने लगी। लेकिन मरने के बजाय रक्त बीज और भी अधिक संख्या में पैदा होने लगे। लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका और युद्ध बिना रुके चलता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन देवी काली के भयानक प्रहारों के बावजूद रक्त बीज की संख्या लाखों में पहुंच गई। इतने सारे रक्त बीज देखकर इंद्रदेव सहित अन्य देवताओं ने माता काली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उलटे देवी काली ने उन्हें चेतावनी दी कि वे इस युद्ध से दूर रहें। उनकी इस चेतावनी को सुनकर देवता सहम गए और युद्ध को दूर से देखने लगे। तभी माता दुर्गा ने माता काली को दिव्य संकेत भेजा और कहा कि यदि रक्त की बूंदें गिरने से रक्त बीज जन्म लेते हैं तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि उसका रक्त धरती पर गिरे ही ना। अब माता काली का रूप और भी प्रचंड हो गया। उनका शरीर विकराल और उनका कंठ और भी काला पड़ गया। देवी ने अपनी समस्त शक्ति एकत्रित की और सभी रक्त बीजों को अपने मुख में खींचना शुरू कर दिया। वे रक्त बीज के शरीर से बहने वाले हर रक्त को पीने लगी, जिससे उसकी कोई भी बूंद धरती पर न गिर सके। और इस तरह माता काली ने सभी रक्त बीजों का अंत कर दिया। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन माता काली का क्रोध शांत होने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा था। उनके भीतर की प्रचंड ऊर्जा अब भी विकराल रूप में प्रकट हो रही थी। माता काली का प्रचंड रूप अब संपूर्ण सृष्टि के लिए एक भयावह विनाश का संकेत बन चुका था। रक्त बीज का अंत हो चुका था, लेकिन देवी का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनका विकराल स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था। देवता भयभीत थे, पृथ्वी स्वयं धधक रही थी और जोर जोर से कांप रही थी। तब सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि केवल वे ही इस महाप्रलय को रोक सकते हैं। महादेव ने गहरी सांस ली और तुरंत माता काली के तांडव स्थल पर पहुंचे और महाकाली के रास्ते में जाकर लेट गए। भयानक गुस्से में आगे बढ़ रही देवी काली का पैर अचानक से महादेव की छाती पर पड़ा। अपने प्राण प्रिय स्वामी को अपने पैरों के नीचे देखकर उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर देवी काली अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब महादेव ने उन्हें उठाया और अपने साथ वापस कैलाश ले आए। तो दोस्तों, इस प्रकार रक्त बीज के अंत के साथ साथ माता काली के प्रचंड तांडव का भी समापन हुआ और सृष्टि पुनः अपने संतुलन में लौट आई।